जय मां लक्ष्मी भक्तों। क्या आप जानते हो कि इस बार बसंत पंचमी इस बार कितनी खास होने वाली है? बसंत पंचमी के दिन यह एक काम जरूर कर लें। 7 पुस्तक भी बैठे बैठे खाएंगे। पर उससे पहले भक्तों, आप सभी को हम बताओ कि बसंत पंचमी कितनी विशेष होने वाली है। इस बार की बसंत पंचमी कोई मामूली पंचमी नहीं है, बल्कि बहुत ही खास और दुर्लभ होने जा रही है, जिसकी वजह से कुल 21 तारीख के शुभ संयोग बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होंगे। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार बसंत पंचमी 2026 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को पावन रूप से मनाई जाएगी, क्योंकि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि इस दिन सुबह शुरू होकर अगले दिन समाप्त होती है। और इसी दिन मां सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 7:13 बजे से दोपहर तक लगभग 12:43-12:50 बजे तक माना गया है। इसलिए इसी समय में पूजा करना श्रेष्ठ फलदायी है। इस दिन भोर में उठकर स्नान कर थोड़ा गंगा जल या शुद्ध पानी से शुद्ध हो जाए। घर की साफ सफाई और पूजा स्थल को स्वच्छ करें। पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहने। पीला शक्ति ज्ञान और वसंत ऋतु का प्रतीक है। और मां सरस्वती की मूर्ति या चित्र के सामने दीप, अगरबत्ती, किताबें, वाद्य यंत्र और पुष्प अर्पित करें। पूजा में सरस्वती गायत्री या सरल सरस्वती मंत्र का जाप करें। फिर पीले फूल, फल और केसर का भात या बूंदी के लड्डू जैसे पीले प्रसाद देवी को अर्पित कर श्रद्धा एवं भक्ति से आरती करें। पूजा के अंत में परिवार और मित्रों में प्रसाद बांटें और विद्या, कला तथा ज्ञान की प्रगति की कामना करें। इस प्रकार संपूर्ण पूजा विधि, आहार और समय का पालन करने से मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने वाला हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन आपको 2 ऐसी चीज है अपने घर पर जरूर लाना चाहिए। कहा जाता है, अगर आप पर अपने घर पर बसंत पंचमी के दिन अपने घर यह चीज ले आते हैं तो कभी भी आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर नहीं रहती, हर मनोकामना अच्छा पूरी होती है। और जो व्यक्ति इस वीडियो को छोड़ेगा, समझ लेना, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए सच्चे हृदय से इस ज्ञानवर्धक वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो कि इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वह भी हम आपको छोटी सी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सरस्वती माता को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में हर एक चीज, हर एक मनोकामना को कितने आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय या फिर तांत्रिक उपाय का लीजिए बताऊंगा, जिसे करने मात्र से आप प्रत्येक जो भी आपकी मनोकामना है या फिर जो भी आपकी इच्छा है, उसे आप बड़े ही आसानी से पूर्ण कर लेंगे। चलिए जान लेते हैं। इस साल 2 फरवरी को बसंत पंचमी है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मां सरस्वती विद्या, ज्ञान, संगीत और कल की देवी हैं। उनकी कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, उसे संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है। मां सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी में भी ज्ञान का दीप जल उठता है। वसंत पंचमी के दिन से छोटे बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत भी की जाती है। इसे अक्षर अभ्यासम या विद्या आरंभ भी कहा जाता है। छात्रों के लिए यह दिन खास होता है। जिन छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, संगीत, उन्हें वसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। यदि आपका बच्चा छोटा है तो माता पिता बच्चों से यह उपाय करवा सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, मैं उपाय आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं कि बसंत पंचमी मनाने के पीछे का क्या कारण है और इसे क्यों मनाई जाती है। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसे आप सोच नहीं सकती। दोस्तों, मैं सौगंध खाकर कहता हूं दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मन कर चलिए। आपका जीवन बदल ना जाए तो मुझे बताना दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे जानते हैं क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी। दोस्तों, इस दिन आप गौ माता को यह एक चीज खिला दें तो तुम मन कर चलिए दोस्तों, आपकी जीवन की तारीख निराले हो जाएंगे। यह भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें।
बसंत पंचमी वर्ष की सारी अर्थों में वसंत को सभी आदतों का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से ही सीट रत्थु का जब समापन होता है तो वसंत का आगमन होता है। इस धातु में खेतों में फैसले लहर उठती हैं और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली आती है। मानता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से वसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग वसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बारी बारी से सभी बातों को जानते चलेंगे। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मानता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवन और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। संगीत कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वरमुद्र होती है। बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उसे स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती मां की पूजा भी की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती शारदा, वीणा, वादिनी और बगदेवी सहित अनेक नाम से पूजा जाता है। बच्चा पढ़ाई से चुराता है, जी तो करेंगे उपाय। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है, क्या उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है? तो वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को बच्चों के हाथ से पीले रंग के फल अर्पित करवा। साथ ही माता सरस्वती का एक चित्र बच्चों के स्टडी टेबल के पास लगे। इससे पढ़ाई में उसका मन लगने लगेगा। इस मंत्र का करें। जब अगर विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उन्हें वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के मूल मंत्र एओएम एन सरस्वती है नमः का जाप करना चाहिए। इससे लाभ मिलेगा। बच्चों को बोलने में है समस्या तो करें। यह उपाय यदि आपके बच्चे की वाणी स्पष्ट नहीं है या थोड़ा रुक कर बोलता है तो वसंत पंचमी के दिन उसकी जवा पर चांदी की सलाई या पेन की नोक से केसर द्वारा श्री सरस्वती नमः मंत्र लिख दें। इस उपाय को करने से बच्चा वाणी दोष से मुक्त हो जाएगा और उसकी भाषा स्पष्ट हो जाएगी। नवजात शिशु के जवा पर लिखा यह मंत्र वही जिन नवजात शिशुओं की पहली वसंत पंचमी है, उनकी जीभ पर चांदी की सलाई को शहर में डुबोकर और मंत्र लिखें। मानता है कि ऐसा करने से बच्चा बुद्धिमान और मधुर वाणी वाला होगा। दोस्तों, इस दिन आप यह एक उपाय जरूर करें कि जो मोर पंख होता है उसे अपनी जो भी अभी तक आपने अपनी सफलताएं प्राप्त की हैं, जैसी आप किसी भी कक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उसके साथ एक मोर पंख को जरूर रखें। मोर पंख दोस्तों टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यह सख्त और ताजा होना चाहिए। दोस्तों, इसे आप अपने मार्कशीट में हमेशा रखें। दोस्तों, मन कर चलिए, अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो फिर आप पर मां सरस्वती की ऐसी कृपा होगी, ऐसी असीम कृपा होगी। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बात नहीं सकता दोस्तों, इसलिए इस उपाय को जरूर करें। और दोस्तों, एक धार्मिक और तांत्रिक उपाय भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको कहीं भी गौ माता देखे तो सबसे पहले तो उसे अपने द्वारा में बुला लेना है, या फिर आप पकड़कर भी उसे ला सकते हैं और लाने के बाद उसे 3 रोटी खिला देना है दोस्तों। और यह काम आपको सुबह सुबह ही करना है दोस्तों। यह काम दिन में नहीं बल्कि आपको सुबह 7 बजे से लेकर शाम की 7:30 तक कर सकते हैं। यह कार्य को कर सकती है। दोस्तों, आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या उनके पढ़ाई में मन नहीं लगता, दोस्तों 3 से 4 दिन में ही देख लेना, फर्क आपको नजर आने लगेगा। अगर उन्होंने कोई परीक्षा दी होंगे तो उसमें सफलता इनको निश्चित रूप से ही मिलेगी। दोस्तों, यह एक तांत्रिक और पौराणिक उपाय है। दोस्तों, यह बात का जरूर ध्यान रखें कि रोटी गाय को खिलाते समय उसमें अच्छा अवश्य रख लें,
जिससे माता को इससे शीतलता मिलती है और गौ माता का आपको आश्रम, आशीर्वाद और कृपा मिलेगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा और उपाय जिससे आप जो भी आपको अपनी की परीक्षा में आप बार बार असफल हो रहे हैं, जैसे कि कई बच्चे पीएसएससी या फिर यूपीएसएसएससी की तैयारी करते हैं। दोस्तों, उन्हें मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है या फिर जिनके बस जल्दी ही उनसे नाराज हो जाते हैं, तो इसके लिए एक उपाय मैं बताता हूं। इस उपाय को आपको 2 दिन कर लेना है। दोस्तों, मनकर चलिए, अगर आप इस उपाय को 2 दिन ही कर देते हैं तो मां सरस्वती की आप पर ऐसी कृपा होगी कि जिस काम को आप नौकर की भांति अब भी कर रहे हो, उसे कार्य में भी आप मालिक बन जाओगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी यह कई सारे व्यक्ति होते हैं जो मालिक हैं आज की डेट में, दोस्तों, वह इन उपायों को करने से ही उनका धन ऐश्वर्य है। या फिर आप कह सकती हैं कि जो इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वह इन उपायों को जरूर करते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों, आपको उपाय बता देता हूं कि आपको 2 दिन ऐसा कौन सा उपाय कर लेना है। क्या करना है कि आपके पास में कहीं मंदिर हो, वहां पर सरस्वती माता की प्रतिमा रखी हो, तो दोस्तों, आपको क्या कहना है, आपको बाजार से एक बिना ले लेना है। दोस्तों, आपको यह तो झांकी होगा कि मां सरस्वती को दुनिया बिना अत्यधिक अच्छी एवं प्यारी लगती है। प्रातःकाल स्नान और पीले वस्त्र पहनना, सूर्योदय से पहले हल्दी मिले पानी से स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। देवी सरस्वती की पूजा, सरस्वती माता को सफेद चंदन, पीले फूल और केसर मिश्रित खीर अर्पित कर उनकी आरती करें। सरस्वती मंत्र का जाप ऐ सरस्वतीय नमः मंत्र का 108 बार जाप रुद्राक्ष माला से करें। पुस्तकों और वाद्य यंत्रों की पूजा, अपनी किताबों और वाद्य यंत्रों को देवी के चरणों में रखकर हल्दी चंदन का तिलक लगाएं। पीले भोजन का दान, खिचड़ी, बेसन के लड्डू या हलवा बनाकर जरूरतमंदों में वितरित करें। सरस्वती यंत्र की स्थापना, घर में सरस्वती यंत्र स्थापित कर उसकी नियमित पूजा करें। विद्या आरंभ कराना, बच्चों को AUM या ए लिखवाकर शिक्षा की शुरुआत कराएं। हंस या मोर का चित्र लगाना, घर में हंस या मोर का चित्र लगाकर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं। पीले फूल चढ़ाना, देवी सरस्वती को गेंदे के फूल या सूरजमुखी अर्पित करें। संगीत वाद्य यंत्र बजाना, देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने वाद्य यंत्र बजाएं। केसर का तिलक लगाना, पूजा के बाद देवी के चरणों का केसर माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। शंख बजाना, पूजा के समय शंख बजाकर घर का वातावरण शुद्ध करें। विद्यादान, गरीब बच्चों को किताबें, पेन और स्टेशनरी दान करें। पीले वस्त्र दान करना, जरूरतमंदों को पीले वस्त्र दान कर उनकी मदद करें। पतंग उड़ाना, पतंग उड़ाकर उत्साह और खुशी के साथ त्योहार मनाएं। बसंत पंचमी के दिन आपको हाथ में पीले फूल लेकर उस व्यक्ति के चेहरे का आभास करना चाहिए और कामदेव के इस विशेष मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओ नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस दृश्य भवामी यश्च यश्च मम मुखम पचति तत्मोहयतु स्वाहा। मंत्र जप के बाद उन फूलों को होली तक संभाल कर अपने पास रखें, उसके बाद बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह विशेष उपाय करने से आप जिस किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं वह जल्द ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में प्यार बरकरार रखना चाहते हैं, बसंत पंचमी के दिन आपको भगवती रति और कामेदव की पूजा और उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए। सरस्वती पूजा के दिन आपको अनार की कलम को या संभव हो तो सोने की सलाई को शहद में डुबोकर बच्चे की जीभ पर मां सरस्वती का ध्यान करते हुए ऐन लिखना चाहिए। इस उपाय को करने से आपका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा वक्ता बनेगा और लोग उसकी बातों से प्रभावित होंगे। अगर आपका जीवन साथी आपसे रूठा हुआ है तो उसे मनाने के लिए पंचमी के दिन आपको एक सफेद कोरे कागज पर सिंदूर से क्लीन लिखकर उसे मोड़कर अपने जीवन साथी के कपड़ों की अलमारी में रख दें। जब आपका जीवन साथी मान जाए तो उस पर्ची को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। बसंत पंचमी के दिन आपको अपने बच्चे का हाथ पकड़कर काले रंग की स्लेट पर कुछ न कुछ जरूर लिखवाना चाहिए। दरअसल इस क्रिया को अक्षरांभ कहते हैं। ऐसा करने से पढ़ाई के क्षेत्र में आपके बच्चे की एक बेहतर शुरुआत होगी और आगे भी उसके जीवन में सब अच्छा रहेगा। बसंत पंचमी के दिन आपको पीले रंग के कपड़े पहनकर कामदेव के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है
एयूएम काम देवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में नई उमंगों की बयार फिर से बहाल होगी। जो लोग अपने छोटे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहते हैं वह बसंती पंचमी के दिन कर सकते हैं। इस कार्य के लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ है। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज के दिन आपको मां सरस्वती के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है AUMN ह्रीम श्री क सरस्वतीय नमः। मंत्र जप के साथ ही आपको विद्या यंत्र भी धारण करना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को अपने प्यार के वश में करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन आपको उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए कामदेव के इस वशीकरण मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, भले ही मर जाना परंतु भूलकर भी माचिस के अलावा यह 5 चीज अपने घर के मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। आज हर घर में एक मंदिर बना होता है और जो भी मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्थित रूप से रखता है और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी। आपका घर परिवार सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और जिस भी घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फोटो रखी हुई है तो उसे घर परिवार के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए। और हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को आज और अभी ही देख ले, वरना परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा लेना यह एक ऐसी जानकारी है जो अधिकतर गुप्त जानकारियां होती हैं जिन्हें आपको कोई नहीं बताता है, और जिन्हें पता होता है उस घर के परिवार में सुख समृद्धि और वह घर परिवार के सभी सदस्य धनवान बनते चले जाते हैं। दोस्तों, आप में से किसी भी मनुष्य ने या इंसान ने टाइम निकालकर यह वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लेना उस घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में प्रवेश कर जाएगी। आज भी इस आधुनिक समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से उसे घर परिवार में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आप देख पा रहे होंगे ना, यह वह लोग हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने गलत संबंध बनाते हैं। और दोस्तों, साथ ही कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो कि घर का कोई स्थान नहीं देखते हैं। जब मन करे जब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। आज भी घर परिवार में ऐसे ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो कि ना तो समय देखते हैं और ना ही कौन से स्थान पर हम संबंध बना रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। और जो इस तरह की हरकत करता है उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो अपने मंदिर बनाकर रख रखा है ना, उसमें से ये चीज बिल्कुल हटा देना। इसलिए ध्यानपूर्वक देखना हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे आज, नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो यह वीडियो आपको जरूर ही देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना, घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह 3 चीजें हटाई नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर और बेडरूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं, और जरा सोचकर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही सबद बनाना शुरू कर देते हो, और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाए। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा।
और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलत फहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते। आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने एक ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और ऐसी भी हरकत कर देती हैं जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है। इस तरह से दोस्तों, पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है, परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, यह पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। अगर ऐसी महिला आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी है। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय सिया राम अवश्य लिखें। जय बजरंग बल्ली जी। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आई और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। अगर तुम में से कोई जय बजरंग बली जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंग बली लिख देना। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों, पूजा घर में यह चीजों का रखना होता है, अशुभ धन का हो जाता है, नाश मां लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि व धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में होनी जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य अधारवा। दोस्तों, सबसे पहले बात दीपक और धूप दान की। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं।
ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्थिक। घर के मंदिर में स्वास्थिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्थिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्थिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्थिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मामला लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह है वह वस्तु जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति ना तो घर के मंदिर में। भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन शेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा। मां लक्ष्मी करती है, ऐसे घर में स्थायी रूप से वास करती है। तो पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा।